Hello, everybody, and welcome to another round of Shairana Time with me, Dr. Aman. आज बहुत खुशी का दिन है. For we as Indians should be very proud of our contingent at the Asian Games. We are very proud of them. They have done really a wonderful job in achieving the target of ab ki baar 100 par. Beautifully achieved. What wonderful moments we had in those games. I saw quite a few of them, and it makes me feel really proud. तो आज की जो गज़ल है निदा फाजली साहब की लिखी हुई है, दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए. तो उसका ये पूरी गज़ल, लेकिन उसका ये शेर जो पहला अशार है वो particularly I want to dedicate it to our contingent at the Asian Games for winning us so many golds, silver, bronzes, getting on the podium finishes more than 100 times this time, and this is just the beginning. आगे आगे देखिए जनाब होता है क्या. तो आइए सुनते हैं निदा फाजली साहब की ये गज़ल कि दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए. दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए. दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए. जब तक न सांस टूटे जिए जाना चाहिए. यूं तो कदम कदम पे है दीवार सामने, यूं तो कदम कदम पे है दीवार सामने. कोई ना हो तो खुद से उलझ जाना चाहिए. So to achieve something, to achieve your targets, to achieve your goals in life, you have to continuously keep working hard, give in your best every time, you know. And रास्ते में बहुत सारे रुकावटें आती हैं, रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, उनको पार करना पड़ता है. मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि रास्ते में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए. सो उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढना, उन्हें फेस करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. तो अगर बहुत रास्ता तुम्हारा स्मूथ चल रहा है ना, तो उसमें भी कहीं गड्ढे, कहीं पहाड़ बना लेने चाहिए, सो दैट यू आर प्रिपेयर्ड to face whatever life throws at you. कोई ना हो तो खुद से ही उलझ जाना चाहिए. झुकती हुई नजर हो कि सिमटा हुआ बदन, झुकती हुई नजर हो या सिमटा हुआ बदन, हर रस भरी घटा को बरस जाना चाहिए. जिंदगी में बहुत बार ऐसे होता है कि यू फील इंटिमिडेटेड, समटाइम्स इमोशनली, समटाइम्स फिजिकली. अंदर एक गुबार सा बन जाता है. डोंट लेट दैट हैपन, यू नो. Say out whatever feelings you have in life, you know. Try to get things out of you. That helps in your emotional wellness. It helps your emotional health improves, and with a better emotional health you can definitely achieve your goals and targets in a better way. So झुकती हुई नजर हो कि सिमटा हुआ बदन, हर रस भरी घटा को बरस जाना चाहिए. कि अपने अंदर दबा के मत रखिए चीज़ों को. Just speak out when something is bothering you, something is troubling you. Just speak it out. अपनी तलाश, अपनी नज़र, अपना तजर्बा. अपनी तलाश, अपनी नज़र, अपना तजर्बा. रास्ता हो चाहे साफ, भटक जाना चाहिए. चुप चुप मकां रास्ते गुमसुम निढाल वक्त, चुप चुप मकां रास्ते गुमसुम निढाल वक्त. इस शहर के लिए कोई दीवाना चाहिए. सो हैविंग ऑल काइंड्स ऑफ कलर्स इन योर लाइफ इज वेरी इम्पोर्टेंट. कि इफ यू फीलिंग लो, इफ यू फीलिंग लो ऑन कॉन्फिडेंस कि कुछ बुरा हुआ, नो, दिस
it is a part of life, you know. You need to overcome that fear, overcome that disappointment and move ahead in life. कि चुप चुप मका रास्ते नहीं चाहिए, कोई तो ऐसा दीवाना चाहिए, you know, to bring that vibrancy back in your life, to bring that passion back in your life. You need somebody to push you, you need somebody to make your life colorful. So this is like I'm trying to combine it with life as such, and you know, people sometimes each one of us feels low. तो ऐसा एक कोई बंदा होता है, you know, who'll get you out of it with his laughter, with his jokes. So ऐसा एक दीवाना जिंदगी में चाहिए होता है. बिजली का कुमकुमा ना हो, काला धुआं तो हो. बिजली का कुमकुमा ना हो, काला धुआं तो हो, ये भी अगर नहीं हो तो बुझ जाना चाहिए. कि कहीं वो रोशनी का चिराग कहीं दिख जाए. When you are in your low moments, when you are in the downward trend on your emotions, when you're emotionally low, when you are facing problems, एक रोशनी की किरण कहीं जो दिखाई देती है, that is good. और रोशनी नहीं हो तो कहीं धुआं भी दिख जाता है ना, काला धुआं भी हो तो you know there's fire below, जिसकी वजह से वो काला धुआं है. So you start moving towards that. लेकिन अगर ये भी नहीं है तो जिंदगी में there is no fire, if there is no passion, there's no point in living, right? तो ये थी आज की खूबसूरत सी गज़ल बाय निदा फाज़ली साहब. तो I hope you enjoyed it as much as I did, and as a proud Indian, I congratulate once again the whole team at the Asian Games, the whole contingent, the coaches, the families, and every Indian needs to be congratulated, needs to feel proud, and we need to congratulate to the efforts beautifully done. Is bar 100 par, they did that for us. 105, we are at 105 now, and we're going to rise on from here. So wishing them all the best for further events that they are going to. So that is all for today. Till we meet again, be good and stay safe. Ta-da!